गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इस नए ब्लॉग में मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर जहाँ विज्ञान, ज्योतिष और वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर के जंतर मंतर की। इस समय हम पहुँचे हैं टिकट काउंटर पर। यहाँ पर हमने टिकट लेना है। हमारे लिए टिकट है 50 रुपये और छात्रों के लिए कंसेशन के साथ 20 रुपये और विदेशियों के लिए 200 रुपया। यहाँ पर टिकट लेने के बाद हम जाएंगे जयपुर के माने जाने जंतर मंतर के अंदर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के दिल में स्थित यह स्मारक न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी में निर्मित यह वैधशाला आज भी वैज्ञानिक रहस्यों को समझने का माध्यम बनी हुई है। तो चलिए इतिहास की गलियों से गुजरते हुए जाने कि कैसे हमारे पूर्वजों ने बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के आसमान के सितारों और ग्रहों की चाल को इतनी बारीकी से समझा। जयपुर का जंतर मंतर 5 प्रमुख वैधशालाओं में से एक है जो सवाई जयसिंह ने दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में बनवाई थी। पर इन सभी में से सबसे विशाल और सबसे अच्छी हालत में आज भी खड़ा है जयपुर का यह जंतर मंतर। यहाँ पर समझते हैं गाइड द्वारा बताए गए कुछ निर्देश क्या हैं। ये 11 लिखा हुआ यहाँ पे 11, 5, 10, 15, 30, 45, 50, 55। अभी 11:55 लोकल टाइम है प्लस 11 11:55 में आप जोड़ दो 11 तो 12:06 अपनी घड़ी होगा समझ आएगा। 5 और 6 टाइम इज द सेकंड ऑप्शन। इसका जो मैन कार्य के सूर्य में कौन सा है नाउ इज द विंटर। क्या आपने कभी सोचा जंतर मंतर नाम का मतलब क्या है? दरअसल ये शब्द बना है यंत्र मंत्र से। यंत्र यानी यांत्रिक उपकरण और मंत्र यानी ज्ञान या सूत्र। धीरे धीरे ये शब्द लोक भाषा में बदलकर जंतर मंतर हो गया। अब चलिए जानते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख यंत्रों के बारे में। नंबर पहला है सम्राट यंत्र। यह दुनिया की सबसे बड़ी सूर्यवंशी घड़ी है। इसकी ऊंचाई करीब 27 मीटर है। यह इतनी सटीक है कि समय को 2 सेकंड के फर्क के साथ बता सकती है। नंबर दूसरे पर है जय प्रकाश यंत्र। यह आधे गोल के आकार का यंत्र है जिसमें खगोलीय पिंडों की स्थिति का पता चलता है। आज भी खगोल शास्त्री इसका अध्ययन करते हैं। देखिए ये वाला जो यंत्र देख रहे हैं इसका नाम है चक्री यंत्र। और यहाँ से मालूम करेंगे एंगल जानते हैं, इंक्लाइन एंड डिक्लाइन जानते हैं। जो लाइन देख रहे हैं इक्वेटर लाइन, बॉल को माना गया सन। इक्वेटर नॉर्थ में आता है 21 जून कैंसर एंड 23 साउथ में आता है 22 दिसंबर कैप्रिकॉर्न। अभी कितनी डिग्री पे है तो अब इस हॉल में लॉन्ग आयरन रॉड फिक्स करेंगे। इक्वेटर 0 हो गया। यहाँ से काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 एंड 6 12। अभी ये सन है वो 12 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। 22 दिसंबर को आएंगे तो शेडी आ जाएगा कैप्रिकॉर्न पे। उस दिन होगा छोटा दिन और बड़ी रात। 21 जून को शेडी आ जाएगा कैंसर पे, बड़ा दिन और छोटी रात। और 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर। This instrument works like this. See, the center line is the equator. So absolutely put the metal tube here, see here, like this. And shadow of the metal tube falling on the scale here. So 21st of June, shadow will be where? Is here. So 21st of June is the longest day of the. अब आपके सामने है राम यंत्र। यह यंत्र सूर्य की ऊंचाई और दिशा को मापने में प्रयोग होता है। इसका डिजाइन देखने में जितना सुंदर है, विज्ञान के लिहाज से उतना ही जटिल भी है। यह यंत्र 2 गोलाकार खुली संरचनाओं में बना होता है जिसमें बीच में एक खंभा खड़ा होता है। इस खंभे की छाया यंत्र के चारों ओर बने मापांक यानी स्केल पर पड़ती है, जिससे खगोल शास्त्री सूर्य की स्थिति को जान सकते हैं। राम यंत्र 2 मूलभूत कोणों को नापता है। नंबर 1 ऊंचाई यानी कि क्षितिज से सूर्य कितना ऊपर है। नंबर 2 दिशा यानी कि सूर्य किस दिशा में है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर या दक्षिण में। यह जानकारी पुराने समय में तिथियों की गणना, त्योहारों की तिथि निर्धारण और धार्मिक अनुष्ठानों में बेहद काम आती थी। राम यंत्र की बनावट इतनी वैज्ञानिक है कि इससे बिना किसी आधुनिक यंत्र के मापना भी आसान हो जाता है। खंभे की छाया जब गोलाकार स्केल पर पड़ती है तो खगोल शास्त्री आसानी से डिग्री,
तकनीक, कोण और समय निकाल सकते हैं। आज हम जिस जीपीएस और डिजिटल कंपास का उपयोग करते हैं, इसका आधार यही सिद्धांत है। इसके अलावा भी यहाँ पर कई यंत्र हैं, जैसे ध्यान यंत्र है, कर्क यंत्र है, नारियल यंत्र है। इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पर कुल 19 यंत्र हैं और हर एक की भूमिका अलग अलग है। यहाँ पर बीच बीच में कठपुतलियों का डांस दिखाने वाले भी बैठे हुए हैं। दर्शक इसका आनंद ले सकते हैं। कठपुतलियों का डांस देखने के लिए यहाँ पर पैसा दिया जाता है, उनका डांस देखा जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही थी जंतर मंतर की, तो जंतर मंतर में इस तरह से करीब 19 यंत्र हैं, जहाँ पर ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति, ऋतुओं के परिवर्तन, सब कुछ मापा जाता था इनसे। ये यंत्र महज पत्थर और धातु से नहीं बने हैं दोस्तों, ये बने हैं गणित और ज्योतिष की गहरी समझ से। उसके आधार पर जन्मपत्री, लेकिन आज के लिए आप कोई नहीं आता, क्योंकि आज सब कुछ कंप्यूटर पर है। जन्मपत्री के लिए अपना 3 चीजें, टाइम, प्लेस और डेट। अगर तीनों चीजें सही हो तो सही जन्मपत्री बना सकते हैं, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ये 2-2 घंटे काम करते हैं, हर 2 घंटे में लगन राशि बदल जाता है, जिससे अपन नामकरण वगैरह करते हैं। मान लो बच्चे का जन्म यहाँ रहेगा, विदेश में है, तो राशि पूरे वर्ल्ड में ही रहेगा, लेकिन लगन राशि अलग रहेगा। That's why our fair, festivals, wedding date is different of. इस जंतर मंतर का निर्माण सावधानीपूर्वक तय की गई कोणीयता, अक्षांश और देशांतर की स्थिति को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया था। जयपुर का जंतर मंतर केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। 2010 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। यह आज भी हजारों पर्यटकों, शोधकर्ताओं और विज्ञान प्रेमियों को आकर्षित करता है। इस वेधशाला को देखकर एक बात जरूर समझ में आती है कि हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक सोच कितनी गहरी थी, कितने आगे थी। जब तकनीक नहीं थी तब भी विज्ञान अपने चरम सीमा पर था। यहाँ मौजूद यंत्र बिना किसी तकनीक के आज के वैज्ञानिक उपकरणों को भी टक्कर देते हैं। इनका रखरखाव और संरक्षण आज भी एक चुनौती है, जिसे पुरातत्व विभाग बखूबी निभा रहा है। यहाँ के यंत्र सिद्धांत खगोल शास्त्र यानी थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी पर आधारित हैं। इनका निर्माण इस तरह से किया गया कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों की गति को बिल्कुल सटीकता से समझा जा सके। इन यंत्रों को इस प्रकार बनाया गया है कि हर मौसम, हर स्थिति में काम कर सके बिना किसी बाहरी सहारे के। सोचिए, आज से करीब 300 साल पहले इतनी एडवांस सोच, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। यह प्रेरणा देता है कि हम भी अपने पूर्वजों की तरह नई सोच, नया ज्ञान और नई दिशा में आगे बढ़ें। When was this? No, this is the 1728. तो दोस्तों, यह था जयपुर के जंतर मंतर का सफ़र, एक ऐसा स्थल जहां पत्थरों ने विज्ञान को जीवंत किया। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।